जिसका तुम्हें था इंतजार, फाइनली वो घड़ी आ गई। मोटो Edge 70 Pro लॉन्च होने वाला है फाइनली। काफी टाइम से हमें लग रहा था कि लॉन्च होगा नहीं होगा, मुझे लग रहा था कि लॉन्च होगा नहीं होगा, लेकिन अभी ये फोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गया है। 22 अप्रैल को ये फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और इसके जो भी लीक्स रूमर्स निकल कर आए थे, और अभी जो फ्लिपकार्ट पर सारी स्पेक्स तो नहीं आई है इसके, लेकिन काफी सारी स्पेक्स इस फोन की बाहर आ गई हैं। लेकिन आपको और भी चीजें पता चलेंगी इस वीडियो में, तो जनाब उसके लिए देखते रहिए मुझे अपनी स्क्रीन में। एंड मैं शुरू करता हूँ वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज, जब इसके लीक्स रूमर्स आने चालू हुए थे ट्विटर पर, तो सबसे पहले इस फोन के 3 वेरिएंट आए थे, मतलब 3 कलर आए थे इस फोन के बाहर निकलकर, जिन्हें देखकर मैं कह रहा था भाई ये हर साल ये घटिया से कलर लॉन्च कर देते हैं अपने प्रो वाले वेरिएंट में। मतलब इन कलर्स को देखो यार, आप इन तीनों कलर्स को देखो, मतलब कहाँ से अच्छे लग रहे हैं यार ये। मतलब हो सकता है कुछ लोगों को अच्छे लगे, मुझे तो नहीं अच्छे लग रहे थे। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि फ्लिपकार्ट पर जो इन्होंने नए कलर्स निकाले हैं भाई साहब, वो पूरे डिफरेंट है। एक ग्रीन कलर है, एक ब्लू कलर है और एक व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर जो यहाँ पर है ये थोड़ा मार्वलिश फिनिश सा लग रहा है मुझे, मतलब मैंने देखा नहीं है, फोटो में देख के बता रहा हूँ जैसा मुझे दिख रहा है। और ये मार्वलिश फिनिश जो है ये हो सकता है वीगन लेदर ना हो, ये थोड़ा मतलब प्लास्टिक में या फिर ग्लास की तरफ चले जाए यहाँ पर। लेकिन बाकी जो दोनों कलर है, ब्लू वाला और ग्रीन वाला, वो वीगन लेदर के साथ आएंगे। और हर साल वीगन लेदर, यार वीगन लेदर को चेंज करो भाई साहब। सबसे बड़ी वीगन लेदर की दिक्कत है कि यहाँ पर ना स्क्रैचेस जल्दी लगते हैं, चाबी वगैरह से खुरच जाती है भाई वीगन लेदर ये। और दूसरी चीज भाई साहब, मेरे फोन में वीगन लेदर है मोटो Edge 60 Pro में। मैं जिस फोन में पॉकेट रखता हूं उस फोन में चाबी नहीं रखता। मैं जिस पॉकेट में फोन रखता हूं उसमें चाबी नहीं रखता। अब आई ना लाइन, अब तुम भी लाइन पे आ जाओ, जरा थोड़े से लाइक कर दो नीचे, ठीक है। मैं जिस पॉकेट में फोन रखता हूँ उस पॉकेट में मैं चाबी नहीं रखता किसी भी चीज की, चाहे वो रूम की चाबी हो, बाइक की चाबी हो, कोई भी चाबी हो। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीगन लेदर जो है वो फ्लैट हो गई है, यहाँ से सपाट हो गई है, मतलब चिकना हो गया मामला। चिकने वो वाला चिकना हो गया है। दूसरी चीज, इस वीगन लेदर में एक तो नोएडा में पॉल्यूशन इतना है, धूल मिट्टी बहुत घुस जाती है इसमें, धूल मिट्टी निकाल सकते हो आप ऐसे ना फोन मार के। तो ये वीगन लेदर वाली चीज मुझे लगता है कि मोटोरोला को आगे के लिए मतलब चेंज कर लेनी चाहिए ये। बाकी इस फोन का जो मोटोरोला ने एड वगैरह निकाला है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो क्वाड कर्व डिस्प्ले है। पिछले साल जो इन्होंने दी थी वो ऑल कर्व डिस्प्ले दी थी। ऑल कर्व्ड और क्वाड कर्व में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऑल कर्व वाली जो डिस्प्ले होती है वो ज्यादा कर्व होती है साइड से, जैसे कि मोटो Edge 60 Pro की मैं डिस्प्ले दिखाऊं तो वो ऑल कर्व डिस्प्ले है। हालांकि मैंने कई जगह बोला होगा कि वो क्वाड कर्व डिस्प्ले है, लेकिन वो ऑल कर्व डिस्प्ले है, सॉरी। वहीं पर जो क्वाड कर्व डिस्प्ले होती है वो ज्यादा कर्व नहीं होती, वो मिनिमल सी, मतलब नॉर्मल आदमी देख के बता भी नहीं सकता कर्व है ये, मतलब इतनी कर्व होती है वो, लेकिन वो चारों साइड से कर्व होती है बराबर। तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट पर मुझे देखने को मिला है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले होने वाली है 6.8 इंचेस की 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। ये 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस होने वाली है इसमें। और आपको अगर जानना है पीक ब्राइटनेस क्या होती है, हाई ब्राइटनेस मोड क्या होता है, तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट करिए बस। और ये जो डिस्प्ले होने वाली है यहाँ पर, ये 144 हर्ट्ज अप टू 144 हर्ट्ज होने वाली है। मतलब कुछ केसेस में 144 हर्ट्ज चली जाएगी, बाकी ज्यादातर केसेस में हो सकता है 120 हर्ट्ज रहे। बाकी यहाँ पर जो प्रोसेसर लिखा हुआ है वो MediaTek Dimensity 8500 Extreme है। इन्होंने यहाँ पर 2.4 मिलियन Antutu स्कोर लिखा हुआ है। अब फोन आने के बाद पता चलेगा Antutu स्कोर रियल लाइफ में कितना आता है इसका। बाकी इस फोन का Geekbench स्कोर लीक हुआ था, सिंगल कोर में 1727 स्कोर करता है और मल्टी कोर में 6563 स्कोर करता है। और प्रोसेसर नो डाउट पावरफुल है, ऐसे कोई छोटी मोटी बात नहीं है प्रोसेसर को लेके, मतलब हल्का फुल्का प्रोसेसर नहीं है, बढ़िया एकदम तगड़ा प्रोसेसर है। और यहाँ पर इस फोन में IP68-69 की रेटिंग मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है डिस्प्ले में, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड होने वाला है ये फोन भी। एज यूजुअल मोटोरोला के लगभग सारे ही फोन्स मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड होते हैं, सारे ही फोन्स में वीगन लेदर मिलती है सारे ही फोन्स का डिजाइन सिमिलर होता है, इसका भी सेम ही है। और इस फोन की मैं बैटरी की बात करूँ तो 6500 mAh की बैटरी होने वाली है, 90 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट होगा, जो कि फ्लिपकार्ट पर ऑब्वियसली लिखा हुआ है। और ये पिछले साल से तो अपग्रेड है, पिछले साल 6000 mAh की बैटरी थी, इस बार 6500 है, जो कि मेरे हिसाब से मतलब ठीक है। 6500 ठीक है, अगर 7000 8000 9000 होती तो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन ओवरऑल पैकेज अच्छा है फोन का। लेकिन प्राइस के हिसाब से बताऊंगा, वो भी बात करेंगे आगे, करेंगे पूरी बात करेंगे भाई साहब। और अब मैं आखिर में बात करना चाहूंगा यहाँ पर इस फोन के कैमरा की। जो
लीक्स निकल कर आई हैं वो ये है कि पीछे की साइड 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा और सोनी लाइटिया 710 सेंसर होगा मेन कैमरा में, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा होगा सेल्फी में। और पीछे की साइड जो लग रहा है मुझे वो तीनों ही कैमरास 50 मेगापिक्सल के होंगे। पिछले साल देखो 50 मेगापिक्सल का मेन था, 50 अल्ट्रा वाइड था, लेकिन 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस था। इस बार 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस हो सकता है। वो क्यों लग रहा है मुझे, अगर मैं देखो वही जो मोटो H70 फ्यूजन में मैंने बताया था अपनी वीडियो में, लीक वाली वीडियो में, वही मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको। सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप अगर फ्लैश के चारों ओर लिखा हुआ देखें तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है 12 mm से लेके 73 mm, और ये मैं अपने मोटो H60 प्रो का दिखा रहा हूँ अभी। आप मोटो H70 फ्यूजन का मैं दिखाऊं तो वहां पर 12 mm से लेके 24 mm तक लिखा हुआ है, मतलब उसमें टेलीफोटो लेंस है ही नहीं। मतलब 12 mm जो फोकल लेंथ है वो अल्ट्रा वाइड की फोकल लेंथ है, 24 mm जो फोकल लेंथ है वो मेन कैमरा की फोकल लेंथ है, और 73 mm जो फोकल लेंथ है वो टेलीफोटो लेंस की फोकल लेंथ है। और इस बार अगर आप मोटो H70 प्रो के फोटोज को देखो, यहाँ पर पीछे साइड में मैं फ्लैश पर जूम मारूं तो वहां पर आप देखोगे कि 12 mm से लेके कुछ 81 mm लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 81 mm पिछले साल 73 mm था, 73 से 81 mm हो गया। तो इस बार हो सकता है कि वो मतलब 10 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल हो जाए, क्योंकि टेलीफोटो अपग्रेड हुआ है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो टेलीफोटो कैमरा है वो तो चेंज हुआ है, दूसरा लगा है। अब वो कितने मेगापिक्सल का है मैं अपने अंदाजे और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 50 हो सकता है। बाकी आप बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आप गैस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और फ्लिपकार्ट पर ही लिखा हुआ है कि 4K 60 FPS में हम सारे ही लेंसेज से शूट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो मुझे अच्छी बात नहीं लगती है वो तुम्हारी है, तुम वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो नीचे लाइक बटन दिख रहा होगा उसे सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर कमेंट कर दो। धीरे धीरे पागल हो जा रहा हूँ, तुम कर दो। और इस फोन की प्राइस का अंदाजा, मतलब इतने फोन की यार प्राइस बढ़ रही है, इतने मतलब महंगे फोन हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये 35,000 से नीचे आने वाला है। इन्होंने मोटो H70 फ्यूजन ही 30,000 रुपए का लॉन्च किया है, तो ये मोटो H70 प्रो मुझे नहीं लगता कि 35,000 से नीचे आएगा। हो सकता है ये भाई साहब 40,000 तक चला जाए। तो अगर आपको अभी कोई फोन खरीदना है तो मोटो H60 प्रो बहुत सही मिल रहा है अभी 30,000 रुपए का, वो आप ले सकते हो। अगर आपका बजट ज्यादा है 40,000 तक है तो आप दूसरा कोई फोन ले सकते हो, मोटोरोला एज 70 प्रो ले सकते हो, या फिर आप वीवो V70 भी ले सकते हो, या फिर सबसे बेहतरीन फोन मैं आपको बताना चाहूंगा वीवो T4 अल्ट्रा ले लो। मतलब उससे बेस्ट कोई फोन नहीं है भाई साहब 40,000 रुपए के अंदर। हालांकि कैमरा स्लाइड बेटर निकलेगा V70 का, लेकिन T4 अल्ट्रा किसी से कम नहीं है भाई साहब, और कम तो वैसे तुम भी नहीं हो। 3 बार बोल दिया वीडियो में, लाइक अभी तक नहीं करा तुमने। और मैं यहाँ पर नीचे मोटो H60 प्रो का, मोटो H70 फ्यूजन का और वीवो T4 अल्ट्रा का लिंक दे दूंगा। अगर आप उस लिंक से जाकर खरीदोगे तो मेरे पंखे का जुगाड़ हो जाएगा। और शेयर कर दो उन दोस्तों को अपने जो लोग मोटो H70 प्रो का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। गुड बाय।